भगवान गए हैं अपनी मां कौशल्या के भवन में और ऋषि पत्नियां आई हैं कैकेयी के पास समझाने के लिए और कहा, महारानी ये हम क्या सुन रहे हैं? अरे जब हम तुम्हारे पास आया करती थी तो तुम तो राम की ही चर्चा सुनती थी। अगर हम कोई और महापुरुष की या कोई और चर्चा करती तो तुम बस कहती मुझे सिर्फ राम की चर्चा सुनाओ। और राम से इतना प्रेम करने वाली, राम की चर्चा सुनने वाली, आखिर राम ने क्या कर दिया जो तुम राम को वन भेज रही हो? राम जैसा बेटा बन के योग्य है। महारानी उचित नहीं है, अपने निर्णय को बदलो। तुम अपने बेटे को राज तिलक दो, राज्याभिषेक करवाओ, युवराज का पद दो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर राम जैसा पुत्र बन के योग्य है क्या? लेकिन कैकेयी ने एक भी बात कान में नहीं रखी। फिर ऋषि पत्नियों ने कहा, महारानी एक काम ऐसा करो, अच्छा तुम पहला वरदान तो लिए रहो लेकिन दूसरे वरदान में संशोधन कर लो। तुम संशोधन ये कर लो कि वनवास के स्थान पर राम जी 14 वर्ष गुरु के आश्रम में रहे। इतना संशोधन कर लो। यह सुझाव भी कैकेयी ने नहीं स्वीकार किया। अंत में ब्राह्मण पत्नियों ने, ऋषि पत्नियों ने कहा, कैकेयी का हाथ पकड़ करके महल के झरोखे में ले गई और कहा, देख महारानी, अवध की जनता की क्या दशा है। लोग माथा पछाड़ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, व्याकुल होकर के चीख पुकार कर रहे हैं। क्या दशा है, देख रही है तो राम के बिना क्या स्थिति होगी। अभी मौका है, अपने निर्णय में संशोधन कर ले। कैकेयी ने नहीं सुना तो जाते हुए ऋषि पत्नियों ने कहा, महारानी हमको अपने अपने पतियों की सेवा करते करते हमारे बाल पक गए, हम बूढ़ी हो गई, हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं अपने पतियों के सहधर्म उसमें सहयोग करते हुए। अगर तुम बात नहीं मानती हो तो फैसला ये है कि अगर राम वन को जाएंगे तो सीता महल में नहीं रहेगी, सीता भी वन में जाएगी। और सीताराम वन में जाएंगे तो लक्ष्मण यहां नहीं रहेंगे। सीताराम के बिना लक्ष्मण का जीवन संभव नहीं, लक्ष्मण भी साथ जाएंगे। और सीताराम लक्ष्मण यदि वन को जाएंगे तो हमें कहना नहीं चाहिए तेरा, कौशल्या और सुमित्रा का सुहाग नहीं रहेगा। अब तुझे जो करना हो। सीय के पिय संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, राज की भूंजब भरतपुर, नृप की जी है बिनु राम। स्पष्ट तस्वीर खींच दिया ऋषि पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने। सीय के पिय संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, राज की भूंजब भरतपुर, नृप की जी है बिनु राम। इसलिए अब तुम्हें जो करना हो सो करो। ऋषि पत्नियां चली आई, लेकिन कैकेयी ने एक भी बात कान में नहीं धरी। भगवान श्री राम कौशल्या मैया के भवन में पहुंचते हैं। शेष कथा हम लोग अब कल श्रवण करेंगे। वाणी को अब यहीं विराम। आरती करें, निरांजन करें और सुनी हुई कथा का चिंतन मनन करते हुए फिर प्रस्थान करें। प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को जाएं, लेकिन भगवान को हृदय में, भले ही अयोध्या में राज सिंहासन में राम जी का अभिषेक नहीं हो रहा है, पर हम अपने हृदय में तो स्वतंत्र हैं करने के लिए। अपने हृदयों में सब लोग श्री राम जी का आज ही अभिषेक करके अभी से लेकर के जाइए। तो ये कहेंगे हमने कितनी लंबी चौड़ी बातें की हैं, यही बताएंगे जाके भगवान क्या कितना हम बोलते रहे। अच्छा, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो निश्चित जानो झूठ बोलता है। ये बिल्कुल
आप पक्की मानो, जो सत्य बोलने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ज्यादा बोलते हो इसका मतलब है कि अपनी उपस्थिति आप बोलने के द्वारा बनाना चाहते हैं, नहीं आप उस लायक, लेकिन बोल करके आप सिद्ध करना चाहते हो। और प्यारे, बोलने से किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली, मौन से प्रतिष्ठा मिली है। इस संसार में जो कुछ भी जिसको मिला है वो कम बोलने से मिला, ज्यादा बोलने से। आप ज्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोलने को बाध्य हैं, झूठ बोलेंगे, नहीं तो सत्यम शुष्ठुम मितम मधु, ये सत्य के साथ विशेषण है। बोले भक्त जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जिह्वा को हम संभालें। गोस्वामी जी ने बाल कांड में ही अपनी जिह्वा को पवित्र किया है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जस तुलसी के हो, रघुवीर चरित अपार वारिद, पार कवि कौने न हो। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जनु सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछा है, मंगलाय तन राम जसु। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसी व्यालराट, सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्री शंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा, न मम्ले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु, सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिन्हें राज्याभिषेक की बात सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई और जिन्हें वनवास का समाचार मिलकर के दुख नहीं हुआ, ऐसे रघुनंदन श्री रामभद्र की मुखाम्बुज श्री मेरे लिए सदैव मंगलप्रद हो। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये अयोध्या कांड वस्तुतः भरत चरित्र, भरत चरित्र करने तुलसी जी सादर सुने। और गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को भी गुरु मानते हैं और भरत जी को भी गुरु मानते हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, कलिकाल तुलसी से शठनी, हठिराम सन्मुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को, कलिम मुनिमन अगम जम, नियम संयम, विषम व्रत आचरत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझ जैसे शठ को भी हठ पूर्वक कौन श्री राम के चरणों में पहुंचाता अगर भरत जी ना होते। कहते हैं एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी को पता लगा
कि भगवान दर्शन दे रहे हैं। 3 दरवाजे पार करके भगवान श्री राम बैठे हैं और भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो पहले द्वार पर पहुंचते हैं तो बड़ी भीड़ है, बहुत लोग इकट्ठा हैं। किसी तरह से सबको हटा करके द्वार के पास पहुंचे तो एक पट्टिका लिखी है और उस पट्टिका में लिखा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल। ये पट्टिका लिखी है द्वार के ऊपर कि जो मेरा दर्शन करेंगे वो सहज ही अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे दर्शन का यही फल है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी उस द्वार को भी पार करके दूसरे द्वार पर पहुंचे तो पुनः एक पट्टिका लिखी है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जैसे ही जीव मेरे सम्मुखस्थ होता है करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उस द्वार को भी पार करके आगे पहुंचे तीसरे द्वार में तो वहां कोई भीड़ नहीं थी, वहां कोई भी नहीं था। और वहां जो पट्टिका लिखी हुई थी वो क्या लिखा हुआ था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले ही मुझे प्राप्त करेंगे, मुझे कपटी छल छिद्री नहीं प्राप्त कर सकते। जो निर्मल मन वाले हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और जब यह पट्टिका पढ़ी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो निराश होकर लौटने लगे। मन को पवित्र करना ही तो सबसे बड़ी कठिनता है, मन को निर्मल बनाना ही यही तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है, यही तो सबसे बड़ी कसौटी है। 2 द्वार तो पार हो गए, 2 द्वार में तो भगवान का अनुग्रह है, उनकी कृपा है, उनकी सहजता है, लेकिन तीसरे द्वार पर ऐसी शर्त लिखी है, इसी शर्त को तो जीव पूरी नहीं कर पा रहा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाले ही मुझे पाएंगे, निर्मल मन वाले ही मुझे प्राप्त करेंगे। गोस्वामी जी लौट करके निराश होकर के लौट रहे थे, रास्ते में भरत जी मिल गए। भरत जी को देख करके गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। भरत जी ने कहा, तुलसीदास जी दर्शन करने को गए थे प्रभु के, लौट आए। भरत जी से कहा गोस्वामी जी ने, जो तीसरी शर्त लिखी है श्री भरत जी वो मैं पूरी नहीं कर सकता। मेरा मन तो छलछित्री है, पापमय है, कपटी है, ऐसा कौन सा दोष है जो मेरे मन में ना हो। भरत जी ने कहा, तुलसीदास जी भगवान का प्रभाव तो वैसा ही है जैसा आपने 2 पट्टिकाओं में पढ़ा। प्रभाव तो प्रभु का ऐसा ही है,
लेकिन उनका स्वभाव भी तो जान लो। उनका स्वभाव कैसा है? वो बड़े करुणा वरुणालय हैं, अकारण करुण है। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर को न काऊ। बहुत कोमल स्वभाव है प्रभु का, बड़े करुणा वरुणालय हैं, अकारण करुण है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखें बरस पड़ी, रोने लगे। भरत जी ने कहा बस और कुछ ना करिएगा, जाइएगा और भगवान के चरण पकड़ लीजिएगा, कहिएगा प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, मैं अवगुणी हूँ, कहाँ जाऊंगा आपके चरणों को छोड़ करके। और गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरा द्वार पार करके जा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। तो बहुत कृतज्ञ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी के। तभी कहते हैं ग्रंथ के विराम में, कलिकाल तुलसी ते शठनी, हठ राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी ते शठनी, हठ राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म ना भरत को। मुनि मन अगम जम नियाम संजम, विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी ते शठनी, हठ राम सन्मुख करत को। हठ राम सन्मुख करत को। अयोध्या कांड का पहला दोहा, और ये वही दोहा है जो श्री हनुमान चालीसा में भी मिलता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। मैं श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल की रज से अपने मन मुकुर को सुधार रहा हूं। अब यहां समझने की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में भी गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना की है, तब वहां अपने नेत्रों के दोषों को दूर करते हैं। गुरु पद मृदु रज मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। बाल कांड में नेत्रों के दोषों को दूर करने के लिए गुरुदेव की चरण रज का सदुपयोग करते हैं। और अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन मुकुर को, मन दर्पण को, जो मलिन हो गया है उसको साफ करने के लिए रज का सदुपयोग कर रहे हैं। दर्पण में कौन सी रज, दर्पण में कौन सी रज लगी है? सामान्य जो दर्पण होता है उसमें भी धूल लग जाती है तो उसको भी साफ करते हैं, लेकिन हमारे मन रूपी दर्पण में कौन सी धूल लगी है? बोले